गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 होगा। कारण आई जे के किताब में देखिएगा आई से लिखा रहेगा आई कैप जे कैप के कैप। तो कैप जो है सूचित करता है कि वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को कोई जरूरी नहीं कि वो ऑप्शन में लिखा जाए आई वेक्टर आई जे के भी लिखेंगे तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। उसके बाद आता है ना एडिशन, आई जे के को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का जोड़। एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है, दोनों का रिजल्टेंट जो है ए बी सी, दोनों का रिजल्टेंट जो है ए प्लस बी हो गया। तो जोड़ने का स्टाइल, ये दोनों का पूछ, ई भी वेक्टर का पूछ, ई भी वेक्टर, तो टेल टेल। जोड़ने का स्टाइल, इसका मुंडी तो इसका पूछ, तो पहला का मुंडी दूसरा का पूछ, पूछ को टेल से बोलते हैं, मुंडी को हेड से बोलते हैं। इसमें देखो इसका मुंडी तो इसका भी मुंडी, दोनों का हेड। मानी कहने का मतलब एडिशन जो होता है पुच्छी से चलेंगे और मुंडी को मिला देंगे। कहने का मतलब देखो, अगर ए बी वेक्टर ए है, बी सी वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ए प्लस बी होगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा ए प्लस बी होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है जी? अब आ जाओ, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ होता नहीं है। जैसे देखो, अगर ये एक्स लिए, इधर वाई लिए, इधर जेड लिए, एक्स वाई जेड, ये इधर वेक्टर ए लिए, इधर वेक्टर बी लिए, तो ये एन कैप जो होता है इस पर लंब होता है। एक ए की तरफ, एक्स की तरफ वेक्टर ए लिए, वाई की तरफ वेक्टर बी लिए, तो एन कैप जो होता है वाई वो भी ओ वाई जो होता है जेड और एक्स दोनों पर लंब होता है। इसको कहने का मतलब, अगर एक्स एच की ओर वेक्टर ए, वाई एच जेड एच की ओर वेक्टर बी लिए, तो वाई एच जो होता है एक्स और वाई दोनों पर लंब होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और इस पर जो एक वेक्टर लंब है उसको एन कैप से लिखते हैं। तो एन कैप जो होता है ए पर भी लंब होता है और बी पर भी होता है। जैसे यहाँ एक्सिस वाई जो होता है एक्स पर भी लंब होता है और जेड पर भी लंब होता है। तो उसी प्रकार से ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो एन कैप जो होता है ए और बी दोनों पर लंब होता है। एन कैप जो यूनिट वेक्टर होता है, तो क्रॉस को सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। कौन क्रॉस बी? ए क्रॉस बी। तो याद रखना कि अगर एक्स एच है, ए वेक्टर ए लिए, वाई एच की तरफ जेड एच की तरफ वेक्टर बी लिए,
तो बाई जो एच होता है एक्स पर भी लंब होता है और बाई पर भी लंब होता है। बाई एच की तरफ एन कैप लिए तो एन कैप जो होगा ए और बी दोनों पर लंब होगा। आप सब पढ़े होंगे फिजिक्स में कि लंब कैसे होगा, तो जिधर अंगूठा का निशान जाता है ऐसे मोड़िए, जिधर अंगूठा का निशान जाएगा वो लंब होगा। तो अगर एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो एन कैप जो होता है ए और बी दोनों पे लंब होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को सूचित किया जाता है ए क्रॉस बी से, तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा और एन कैप, जहां एन कैप जो है एन कैप इज यूनिट वेक्टर, एन कैप इज यूनिट वेक्टर और थीटा जो है ए और बी के बीच का कोण है। अब आ जाओ इसी से आ जाओ ए क्रॉस बी का मॉड अगर निकालेंगे तो ए का मॉड बी का मॉड और ए का मॉड बी का मॉड, तो ए का मॉड बी का मॉड और कौन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा जी, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है 1 होता है। इससे हम साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो ए क्रॉस बी का मॉड ए का मॉड और बी का मॉड। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब इसी में आ जाओ कि थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर पहले 90 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर क्या डिग्री हो जाए 90, मतलब ए और बी एक दूसरे पर लंब हो जाए। थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए मतलब ए और बी एक दूसरे पर लंब हो जाए, तो उस कंडीशन में केस फर्स्ट थीटा बराबर 90 डिग्री मीन थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब ए और बी एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण बना दे, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 बराबर ए क्रॉस बी का मॉड बटा ए का मॉड और बी का मॉड। साइन 90 का जो मान होता है 1 होता है, साइन 90 का जो मान होता है 1 होता है, यानी ए क्रॉस बी का मॉड बराबर बटा ए का मॉड और बी का मॉड। तो साइन 90 का मान 1 बराबर ए क्रॉस बी का मॉड बटा ए का मॉड और बी का मॉड। अगर हम ए क्रॉस बी का मॉड निकालना चाहेंगे तो तुम बोलेगा ए का मॉड और बी का मॉड। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो ए क्रॉस बी का मॉड बराबर मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। अब यहाँ से के बाद आ जाओ थीटा बराबर अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए मतलब ए और बी पैरेलल हो जाए, तो थीटा बराबर 0 डिग्री तो साइन 0 के सेकेंड थीटा बराबर 0 डिग्री, तो इस साइन 0 बराबर ए क्रॉस बी का मॉड बटा ए का मॉड और बी का मॉड। साइन 0 का मान जो होता है 0 होता है जी, साइन 0 का जो मान होता है ना वो 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0 ए क्रॉस बी का मॉड बटा ए का मॉड और बी का मॉड। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो अभी तक आपने क्या देखा कि ए क्रॉस बी बराबर ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप। अब देखो तो साइन थीटा बराबर हम बताए थे ए क्रॉस बी का मॉड ए का मॉड और बटा बी का ए क्रॉस बी का मॉड बटा ए का मॉड और बी का मॉड। अब देखो केस सेकेंड है कि थीटा बराबर अगर 0 डिग्री आ जाए, थीटा बराबर अगर 0 डिग्री आ जाए तो साइन 0 हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड ए का मॉड और बी का मॉड। साइन 0 का मान 0 होता है, तिरछा तिरछी गुना होगा, तो ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी का जो मॉड होगा 0 के बराबर होगा, यानी ए क्रॉस बी जो होगा 0 के बराबर, यानी ए क्रॉस बी जो होगा 0 के बराबर। कब? जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आप सब जो जितना भी वीडियो डाला जा रहा है ना, डेली देखा करें। अब लॉकडाउन ऐसा लग गया है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो जी, नोट आ जाइए। नोट कहता है कि सेम का क्रॉस। आप सब सेम पढ़े होंगे डॉट, लेकिन यहाँ पर है सेम का क्रॉस। सेम का जो क्रॉस होता है ना वो 0 होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में सेम का जो डॉट होता है 1 होता है, लेकिन सेम का क्रॉस जो होता है 0 होता है। दूसरा आई, याद रखना जी, ऑब्जेक्टिव इस पे बहुत सारा आता है। आई जे के, तो अगर आई क्रॉस जे लिखना रहेगा, आई क्रॉस जे तो लिखेंगे के। अगर जे क्रॉस के रहेगा, लिखना तो लिखेगा आई। अगर ऐसा रहता के क्रॉस आई लिखना रहता, के क्रॉस आई तो होता जे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब उल्टा डायरेक्शन में भी चलता है। अगर आई क्रॉस के रहा, आई क्रॉस के डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस। अगर के क्रॉस जे रहा, डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस आई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर जे क्रॉस आई रहा, तो माइनस के। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा। यहाँ तक में किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलेगा जी। अब देखो तो क्या देखा, आई क्रॉस जे डायरेक्शन, आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, अब के क्रॉस आई तो जे। अगर उल्टा चलेंगे, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई क्रॉस के तो माइनस जे। ये बात समझ में आया? तो याद रखना, नोट नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose adjacent side be vector A and vector B। एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब उसका संगत भुजा दिया रहे, ए और बी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड। अब आ जाओ चौथा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल whose adjacent side be vector A and vector B। एरिया पैरेललोग्राम,
समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी संगत भुजा वेक्टर ए है और वेक्टर बी है तो होता है वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड। तो अभी तक आप सबको हम क्या सिखा रहे थे जी? अभी तक मैंने सिखाया कि सेम का जो क्रॉस होता है ना, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो होता है, जबकि अपोजिट का क्रॉस आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, के क्रॉस आई तो जे। अगर उल्टा चलेंगे, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई, जे क्रॉस आई तो माइनस के। बस समझ में आया? तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल कहेगा निकालना, उसका एडजेसेंट साइड माने संगत भुजाएं दिया रहे वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड। अब अगर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना कहता और उसका संगत भुजा दिया रहता तो लिखते ए क्रॉस बी का मॉड। अब यहाँ के बाद आ जाओ 4 नंबर, 5 नंबर नोट है। 5 नंबर है कि ए क्रॉस ए सेम का क्रॉस जीरो होगा। छठा, अगर ऐसे रहेगा ए क्रॉस बी तो इसको उल्टा लिखेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए होगा। ए क्रॉस बी अगर उल्टा लिखेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए होगा। अब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ऐसे दे दे आई प्लस 2j प्लस 3k इफ ए बराबर इतना एंड वेक्टर बी बराबर दे दे 4i 5j, वेक्टर बी बराबर दे दे 4i 5j 6k, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी का मॉड। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k और b बराबर दिया हुआ है 4i 5j 6k, तब फाइंड माने निकालें a क्रॉस b निकालें और a क्रॉस b का मॉड निकालें। तो यहाँ एंगल नहीं दिया हुआ है तो a क्रॉस b निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट i j k आराम से आई जे के। सबसे पहले ए के बगल, आई के बगल देखो कितना 1, जे के बगल 2, के के बगल 3, कोई दिक्कत? आई के बगल 4, जे के बगल 5, के के बगल 6। ये लिखने में कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट आई जे के, आई के बगल 1, जे के बगल 2, के बगल 3। उसके बाद बी वेक्टर में देखेंगे तो यहाँ देखो आई के बगल 4, जे के बगल 5 और के बगल 6। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब यहाँ के बाद आगे आ जाएगा तो कह रहा है ना, अब कह रहा है इसको तोड़ने के लिए हम सिखाए थे प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले आई लिखेंगे डिटर्मिनेंट, आई के सामने ऐसे और ऐसे झाप दो जी, सामने ऐसे और ऐसे झाप को, देखो क्या मिलेगा 2 3 5 6। आई के बाद प्लस के बाद माइनस होता है तो जे का चिन्ह जो हो जाएगा माइनस होगा, डिटर्मिनेंट। जे के सामने ऐसे और ऐसे 1 4 3 और 6, 1 4 3 और 6 प्लस के डिटर्मिनेंट, के सामने ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे झापो तो मिल गया 1 2 4 और 5। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा आई 6 दूना 12 माइनस
5 तिया 15 माइनस जे 6 माइनस 12 प्लस के 5 माइनस 8, ये आ गया -3i माइनस माइनस प्लस 6j और -3k। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जी, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 या 4 नंबर का देगा। अब देखो A क्रॉस B निकल गया, अब A क्रॉस B का मॉड निकालना है तो लिखो -3i प्लस 6j माइनस 3k का मॉड। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा। मॉड हम बोले थे कैसे निकालना है, रूट अंडर, कौन अंडर? रूट अंडर i के बगल का स्क्वायर, j के बगल का स्क्वायर प्लस k के बगल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 6 6 36, 3 तिया 9। अब देखो 9 9 18, 36 54, 9 6 54 यानी 3√6। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई बच्चा को प्रॉब्लम है? तो कल से मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 5 से मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक।